अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और ये आज हम भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितनी हसीन भिंडी है ये। तो ये मैं लेकर आई थी 150 रुपये किलो। और उस वक्त तो ये बिल्कुल हरी हरी थी। और ये रात को बस मैंने रखी और देखें ज़रा माशाल्लाह कितनी हसीन भिंडी हो गई है। तो ये धोखेबाज अल्लाह जाने किस तरीके से हर मामले में धोखेबाजी है, हर मामले में। बताएं ज़रा, ये मुसलमान है कि हर तरीके से हर चीज़ ऐसी ख़राब क्या कहते हैं, ये भिंडी हो गई है शक्ल से बशक्ल। अंदर से सही है लेकिन ऊपर से देखें कितनी खूबसूरत भिंडी हो गई है ये। तो बहरहाल जी अल्लाह इनको हिदायत दे बेईमानों को। अच्छा, तो ये भिंडी है 1 किलो। 1 किलो भिंडी में से ये निकली है। अब इसके अंदर मैं ये टमाटर है बड़े साइज़ का, ठीक है। और ये छोटी छोटी स्मॉल साइज़ की ये प्याज है 3 डली। और ये तकरीबन 12-15 हरी मिर्चें हैं जो कि मैं इसी में काट के डाल रही हूँ। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको भगारना है। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार भिंडी तैयार होगी आपकी। नए स्टाइल से बना के दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। अब मैं ज़रा ये हरी मिर्चें और ये तमाम चीज़ें काट लूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ। तो नाज़रीन, इस तरीके से ये आपने इसमें हरी मिर्चें काट लें। किसी भी शेप में काटें, गोल काटें, कैसी भी काटें। मैं तो इस तरह छोटे छोटे टुकड़े करके जो है ना मैं काट रही हूँ। और नाज़रीन, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे कि देखें, हम मुसलमान हैं लेकिन सिर्फ नाम के मुसलमान हैं हम लोग ना। जब हम अपने मुल्क के अंदर रहते हुए अपने मुल्क की हिफाजत भी सही तरीके से नहीं कर सकते। और हिफाजत की बात यह है कि जिस जगह हम रहते हैं कचरा ऐसे ही एक दूसरे के घरों के आगे उछाल देते हैं। हर तरीके से अपनी ज़ात से हम मोहल्ले वालों को तकलीफ़ें पहुंचाते हैं। और रिश्तेदारों को तो आप छोड़ ही दें, रिश्तेदारों को तो वैसे ही है कि बस जब मिलते हैं तो एक दूसरे की सिर्फ खामियां तलाश करते हैं, खूबियों पे कोई नज़र नहीं डालता। आप कितना अच्छा कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लोग जो है ना सिर्फ आपकी खामियों की तलाश में रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि जब हम अपने पाकिस्तान में रहते हुए अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं कर सकते, अपने पड़ोसियों की मदद नहीं कर सकते, तो हम आप सोचें कि हम जो है वो बेचारे जो फ़लस्तीनी हैं मज़लूम, जो इस वक्त कितने अज़ाब से, कितनी तकलीफ़, कितनी मुसीबत से गुज़र रहे हैं, उनके बच्चों का क्या हाल हो गया है। और जी, तो वहाँ क्या मदद करेंगे हम, जब हम अपने मुल्क में रहते हुए अपने मुसलमान भाइयों की, मोहल्ले वालों की, किसी की मदद नहीं कर सकते। हम कितनी परेशानियों में या तकलीफ़ों में कोई भी हमारा पड़ोसी होता है, हम कोई करते हैं उसकी मदद? बिल्कुल भी नहीं करते। तो हम क्या जाएंगे वहाँ फ़लस्तीन और क्या हम करेंगे उनकी मदद? सही है ना। सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। और ये बातें तो किसी को भी हज़म नहीं होती हैं कि कोई सच बर्दाश्त कर सके। किसी बारे में भी आप किसी से कुछ भी कहेंगे कि भाई आप ये हो या आपने ऐसा किया, कोई बर्दाश्त ही नहीं करेगा। अव्वल तो साफ़ ही मना कर देगा, क्योंकि आजकल का जो दौर गुज़र रहा है ना, इसमें झूठ इतना रच बस गया है कि कोई जो है ना सच तो हज़म ही होता ही नहीं है। अगर सच बोलो ना, वो आपकी शक्ल ऐसे देखते हैं जैसे कोई पागल खड़ा है सामने। तो सच तो कोई बर्दाश्त करता ही नहीं है। और मदद करने का तो कोई वो है ही नहीं। देखें रोडों पे इतने इतने एक्सीडेंट होते हैं, लोग वीडियो बना रहे होते हैं। आज भी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कि वो मिलेनियम पता नहीं कौन सा मॉल था, वहाँ पे वो एक शख्स खून लकी वन के वहाँ पे खून में लथपथ हुआ था बेचारा, उसके सीने से खून बह रहा था। और जी उसको किसी सुना था कि पुलिस वाले ने गोली मार दी और जी वो खून बह रहा है, लेकिन वो शोर मचाने में लगे हुए, उनको ये वो तौफीक नहीं हुई कि उसको सबसे पहले तो हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, उसकी जान बचानी चाहिए। बाद में जितना बकवास करनी है कर लें, लेकिन सिवाय बकवास करने के, वीडियो बनाने के कुछ नहीं आता किसी को भी ना। तो क्या फ़ायदा ऐसे मुसलमान होने का कि क्या कहते हैं इस तरीके से आप लोग कर रहे हो। इंसानियत तो है ही नहीं किसी में भी कि बताओ, ज़ख्मी तड़प रहा है, बोल रहा है मेरी मदद करो, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। मैंने बहुत सारे वाक़यात देखे हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मोबाइल है ना, इसका यूज़ करके वो समझते हैं हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है और हम ना बहुत अच्छा कर रहे हैं ये।
तो बात यह है कि इंसान को मदद करनी चाहिए, ना कि क्या कहते हैं उसका तमाशा बना के रख दो, चारों तरफ से घेर के। एक तो वैसे ही उसको परेशान कर दो, एक वो बेचारे के खून बह रहा है और तकलीफ़ के अंदर है, और उसको मदद चाहिए कि पहले उसको तिब्बी इमदाद पहुंचाएं और फिर उसको क्या कहते हैं, फिर बातें बनाते रहे, बेशक कितनी बातें बनाएं। तो बस ये कहना चाहती थी मैं, एक छोटा सा पैगाम देना चाहती थी। उम्मीद है आपको मेरी बातें पसंद आएंगी, क्योंकि भाई मैं तो लेडीज़ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। जब मर्द होके लोग कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो बोल सकती हूँ ना। बहरहाल ये मेरा फ़र्ज़ है कि जो मैं देखूँगी, जहाँ मुझे कोई ख़ामी या कोई कमज़ोरी नज़र आएगी तो मैं तो बोलती रहूँगी भाई, और मैं सबको बताती रहूँगी कि क्या सही है और क्या गलत है। जो मेरी समझ में आता है मैं वो बताऊँगी, जो जिसकी समझ में आता है। लेकिन बहरहाल मदद करनी चाहिए सबकी, आप अपने मुल्क में रह के भी, और हर जगह हर तरीके से आप कोशिश करें कि मदद करें, उनके लिए दुआ करें, उनका सदका दें, उनकी जान का, माल का, इज़्ज़त आबरू का आप सदका भी दे सकते हैं। कहते हैं ना, सदका करने से बलाएं मुसीबतें दूर होती हैं। तो क्या पता किसी आप लोगों में से किसी का सदका, किसी की दुआएं उनके काम आ जाए, तो ये तो कर ही सकते हैं ना आप। और वैसे मैं आपको बताऊं कि किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, हर हाल में सबकी हर तरीके से जितनी कोशिश हो, मतलब जो आप कर सकते हैं माली तौर पे, वैसे मदद किसी को चाहिए हो तो पैसे के तौर पे नहीं चाहिए हो, वैसे चाहिए हो तो आप हर तरीके से मदद कर सकते हैं, है ना। तो हम इंसान हैं, जानवर थोड़े ही हैं। जानवर को तो बेचारे को सिर्फ खाने पीने के अलावा, सोने के अलावा कुछ भी नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो हमें अक़ल दी है, तो हम उसका यूज़ करें सही तरीके से, ना कि सिर्फ अपनी गर्ज़ के लिए कि जहाँ हमें अपनी गर्ज़ नज़र आएगी हम बस वहाँ करेंगे लोगों की मदद। जहाँ हमारी कोई मतलब, कोई गर्ज़ नहीं होगी तो हम किसी के काम ही नहीं आएंगे। तो ये गलत बात है। हर वक्त हर जगह सबकी मदद करनी चाहिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि ये सच है। ठीक है नाज़रीन, अब मैं ये देखो प्याज काट रही हूँ, मेरी प्याज भी कटने वाली है, और मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से फ्राई करना है भिंडी। तो नाज़रीन ये हमारी प्याज भी कट चुकी है, टमाटर भी कट चुका है। अच्छा, तो अब इसके अंदर यूज़ होगी ये छोटी, ये साबुत लाल मिर्चें, और ये हस्बे ज़ायका नमक, और ये पिसी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, अब मैं आपको इसको फ्राई करके बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। तो नाज़रीन इसके अंदर मैं तेल डाल रही हूँ, ऑलिव ओला, क्योंकि ऑलिव ओला जो है ना अच्छा ऑयल है। तो नाज़रीन ये 6 लाल मिर्चें मैंने इसमें साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं इसमें फ्राई करूँगी, और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। थोड़ी इसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है, ये जो है इसमें थोड़ी फ्राई हो जाएगी ना तो इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आती है भिंडी, और अच्छी, मतलब ऐसा लगता है खुशबू के साथ जो भी कोई चीज़ होती है तो उसका जायका ना अच्छा लगता है। इसमें ये थोड़ी हो गई, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। थोड़ी प्याज को मैं कच्ची पक्की फ्राई करूँगी, और इसके बाद फिर हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंसान, अगर लहसुन पसंद है ना आपको, मैं एक टिप बता रही हूँ आपको कि अगर आपको लहसुन पसंद है तो इसमें 6-7 जवे, जब आप भिंडी डाल देना 6-7 जवे लेकर, और उसे कुचल के, और एंड में जो है ना भिंडी में डाल के उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, और थोड़ी देर के लिए ढकना ढक दें, तो आपकी भिंडी एक अलग जायका देगी।
तो अभी मैं ये कच्चा पक्का जो है ना फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ी सी गोल्डन गोल्डन सी करूँगी इसको मैं, और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर। और नाज़रीन, आप लोग ना जितने भी देखने और देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो ये जो है बड़े कंजूस लोग हैं आप। क्या आप इतनी कंजूसी करते हैं? कोई भी ना कमेंट्स, अच्छी सी कोई कमेंट्स आती। मुझे इतना अफसोस होता है कि इंडिया के अंदर इतने लोगों के व्लॉग हैं और आप देखें कि उनको कितनी पजीराई मिलती है, लेकिन पाकिस्तान वाले समझ में नहीं आता। भाई किस फितरत के लोग हो आप? तो आप खुल के कम से कम कमेंट्स तो किया करो भाई, ताकि अगले को पता तो चले कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। कुछ तो कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता चले भाई मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ। तो बहुत कंजूस लोग हैं वाकई, मैं मान गई पाकिस्तान वाले जो है ना बहुत कंजूस हैं। इंडिया वालों के व्लॉग देखती हूँ, देखें माशाल्लाह। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे जी गिफ्ट भेजें या कुछ करें, लेकिन माशाल्लाह उनको देखें आप कैसे कैसे गिफ्ट भी भेजते हैं, इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स भी करते हैं, उनसे मिल भी लेते हैं, बाज़ दफ़ा मिलने भी आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों को तो मैं वाकई ना आफरीन है आप लोगों के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं आप। और ये मैं बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ कि खुल के आपको कमेंट्स करनी भी नहीं आती तो मैं सिखा देती हूँ आपको। भाई आप कमेंट्स में जाएं और जो आपके दिल में आता है बोल दें, ठीक है। अगर कमेंट्स करनी नहीं आती तो लिख दें उसके ऊपर, कम से कम करें तो सही, अच्छी या बुरी, ताकि मुझे पता तो चले ना भाई कि आपको मेरे ये खाने या मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं। कोई कुछ नहीं बोलता, कोई अंगूठा दिखा देता है और कोई ये कह देता है माशाल्लाह। अरे भाई खुल के कमेंट्स किया करें ना, ताकि पता तो चले अगले को कि हम अच्छा कर रहे हैं। पर कभी कभी सच में मेरा दिल इतना ख़राब होता है कि 6-7 महीने मुझे ये चैनल बनाए हुए हो गए, लेकिन भाई अभी तो 150 ही हुए। हैरत होती है। और जो ऊट पटांग किस्म के होते हैं ना, वो ठुमके लगा रही होती हैं, ऊट पटांग आवाज़ों में गाने गा रहे होते हैं, और जी उसको तो आप लोग हज़ारों कमेंट्स हुई हुई होती है, लाइक आते हैं, और जी इस तरीके से तो ऊट पटांग चीज़ों को किसी ने कुछ दिखा दिया, किसी ने कुछ दिखा दिया, उस पे तो बड़े भाई वाह वाह होती है। अच्छी चीज़ को तो कोई कबूल ही नहीं करता। तो ये नाज़रीन, ये मेरा ये प्याज जो है ये कच्ची पक्की ब्राउन हो गई है। अब मैंने डाल दिया इसमें टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इसके अंदर अभी थोड़ा सा मैं इनको नरम होने दूंगी, और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी भिंडी, और उसके अंदर मैं डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्चें और हस्बे ज़ायका नमक। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मिर्चें खाते हैं। तो आपको तो पता है कि भाई मैं अगर ज़्यादा होता है, मतलब पूरा 1 किलो गोश्त होता है या सब्ज़ी होती है, अच्छा सब्ज़ी में मैं 2 चमचे डालती हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैंने 15 हरी मिर्चें डाली हैं। तो मैं इसके अंदर जो है हो सकता है कि हाँ 2 ही चमचे डालूँगी मैं पिसी हुई लाल मिर्चों के। तो अब ये हमारा थोड़ा सा टमाटर जो है नरम हो चुका है, और ये आपने जो है ना तेज़ उस पर नहीं करना है। इसमें मैंने हरी मिर्चें इसी में काट के मिला दी थी। तो नाज़रीन, अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ी देर में इसको फ्राई करूँगी, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी, और इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ना लेस बहुत होता है नाज़रीन, कभी याद रखिएगा, कभी भी भिंडी के अंदर पानी डालने की गलती भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गलती से भी इसमें एक घूंट भी पानी डाल दिया तो फिर आपकी भिंडी का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। क्योंकि इतने इसमें तार बनेंगे ना, आप कहेंगे कि भाई इसके अंदर हमने क्या वो गोंद डाल दिया है कि जिससे इतना सत्यानाश हो जाएगा भिंडी का। तो इस तरीके से आपने इसको फ्राई कर लिया,
तो अब मैं इसमें डालूँगी हस्बे ज़ायका नमक, और आप भी अपने हस्बे ज़ायका डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये नमक डाला है मैंने 1 चमचा, और ये चौथाई चमचा, यानी सवा चमचा मैंने इसके अंदर नमक डाला है। अब थोड़ा सा इसको भी मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, ताकि तो नाज़रीन इसको अच्छे तरीके से जो है ना आपने मिलाना है, ताकि नमक जो है ना एक जगह नहीं हो। क्योंकि जब खाना खाने सब बैठते हैं तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है हम एकदम चमचा भर के यूँ डाल देते हैं एक जगह। नहीं, एक जगह तो कोई चीज़ भी नहीं डालनी चाहिए, और ख़ास करके ये सब्ज़ियों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भिंडियों के अंदर सुराख होते हैं। और ये नमक जो है ना एकदम एक जगह डालने से कुछ भिंडियों के अंदर भर जाएगा, और जिससे ना सिर्फ़ एक हिस्सा ही कड़वा हो जाएगा। ऐसा कभी कभी हमारे साथ भी हो जाता है कि अगर हम एक जगह चमचे से नमक डालते हैं तो एक हिस्सा जो है ना बिल्कुल कड़वा हो जाता है, और जब वो निवाले में आता है ना तो अल्लाह माफ़ करे इतना गुस्सा आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो नाज़रीन इस तरीके से ये फैलाकर आपको ये इस तरीके से डालना है, जिस तरह मैं मिर्चें डाल रही हूँ ना, इसी तरीके से। मिर्चें भी कभी भी डालो इस तरीके से छिड़क के डालनी है, जैसे हम गरम मसाला वगैरह या चाट मसाला चाट पे छिड़कते हैं, इस तरीके से आपने इसको छिड़क के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है कि एक जगह जो है ना कोई भी चीज़ ना रहे, और इसी तरह फैला के डालना है आपको, ताकि आपकी चीज़ ख़राब भी ना बने और ना बातें भी सुनने को ना मिलें घर वालों से, ससुराल वालों से कि कैसी बिढ़ंगी आई है कि इसने तो जो है ना बहुत ही ख़राब खाना बनाया है। तो ये गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगेंगी, लेकिन मैं आपको खुल के बातें बताती हूँ ताकि आप जो है ना समझदार हो जाएं। माशाल्लाह वैसे बहुत समझदार हैं आप, लेकिन ये गलतियाँ अक्सर घर में ख़वातीन से होती रहती हैं कि नमक का चमचा भरा, धड़ देने से बीच में डाल दिया, मिर्चें भरी, धड़ देने से डाल दी, तो चीज़ें ख़राब बन जाती हैं। तो फैला फैला के डालें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। तो नाज़रीन ये मैंने कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ी हल्की आंच करके रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, तो ये अच्छे तरीके से भुन जाएगी और गल भी जाएगी। तो नाज़रीन फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, इतनी ये तैयार हो जाएगी। तो नाज़रीन ये हमारी मज़ेदार भिंडी मसाला तैयार हो चुकी है, और इंशाअल्लाह ताला आप बना के देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आपके सब घर वालों को, आपको भी। ठीक है, और कितनी आसान रेसिपी है कि 10 मिनट में ये मेरी भिंडी तैयार हो गई। सिर्फ कटिंग के अंदर जो है ना थोड़ा टाइम लगता है कि इसको काटें, भिंडी काटें, फिर प्याज काटें, फिर टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, तो इसमें टाइम लगता है। बाकी तो बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये भिंडी तैयार हो जाती है। और मेरे मुँह में आ रहा है पानी, दिल चाह रहा है कि बस मैं जल्दी से खा लूँ, क्योंकि ये मेरी पसंदीदा डिश है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। आप बना के ज़रूर देखिएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अच्छा खाएं, अच्छा बोलें, खुश रहें और खुश रखें, और पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ते रहें और सदका देते रहें। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगती होंगी। तो इसलिए मुझे भी अपने खुसूसी दुआ में याद रखिएगा, और तमाम मुसलमान जिन पे जुल्म हो रहा है जहाँ जहाँ भी हैं वो, चाहे वो कश्मीर में है या फ़लस्तीन में है या बांग्लादेश में है या कहीं भी हैं, ठीक है, सबको अपनी दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह ताला उन बेचारे मुसलमानों की अल्लाह ताला जान माल इज़्ज़त आबरू की सबकी हिफाजत फ़रमाए, और हमको भी, हम सबको भी हिदायत अता फ़रमाए, और मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक दे, ताकि हम मरने से पहले मरने की बाद की जो है तैयारी, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी जिन नेकियों की, वो हम अभी से करना शुरू कर दें। तो नाज़रीन ये देखिए कि हालात कैसे चल रहा है, हालात को आप देखें कि बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए अभी आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर में अपने बच्चों को भी कहें कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें और पर्दे की भी पाबंदी करें खुदा के लिए, क्योंकि बेपर्दा फिरने से आपको पता है कितना माहौल ख़राब होता है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि मर्द किस नज़र से देखते हैं
जो बेपर्दा औरत फिरती है, आपको अंदाज़ा भी नहीं उनकी नज़रें कितनी गंदी और नापाक होती हैं। उससे हमारे चेहरे, अगर हम चेहरा खोल के जाएंगे ना, हमारे चेहरों पे फिटकार पड़ जाती है, क्योंकि उनकी सोचें क्या होती हैं हम नहीं जानते। और शैतान जो है ना, हर उस इंसान के साथ होता है जो बेपर्दा औरत होती है। तो इंसान जो है, शैतान जो है ना, मर्द को और खूबसूरत करके दिखाता है उस औरत को कि देखो ये कितनी हसीन औरत है। तो सब मर्द देखते हैं, आपने देखा होगा कि बेपर्दा खातून होती है उसको कितने तवज्जो के साथ देखा जाता है, जबकि वो वक्ती वो होता है कि वो फैशन करके, मेकअप करके वो हसीन परी बन के आ जाती है। और अगर आप उसको बग़ैर मेकअप के, बग़ैर किसी अच्छे लिबास के अगर आप देखेंगे ना, आप खुद डर जाएंगे कि ये कौन है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अपने नज़रों को कंट्रोल में रखें, नज़रें नीचे करके। अगर एक आध दफ़ा ऐसे ही आपकी नज़र पड़ जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बार बार इंसान देखता है तो वो जानबूझ के देखने वाली बात होती है। और जब दोबारा इंसान देखता है तो वो अपनी मर्ज़ी से देखता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस बुराई से बचें। बदनज़री, इसको कहते हैं बदनज़री, कि बार बार किसी औरत को या नामहरम औरत जो है वो मर्द को देखे और मर्द जो है वो औरत को देखे बार बार, तो ये बड़े सख्त गुनाह की बात है। कोशिश करें कि इस बुराई से बाज आ जाएं। ठीक है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, आइंदा कोई नई रेसिपी लेके हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।